बॉडी केयर का गाइस मैंने यहाँ पे क्लीनिंग मिल्क लिया है और निविया की सॉफ्ट क्रीम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप टाइटल थंबनेल देख के समझ चुके हो कि एक अनपढ़ होने की जो है मैंने क्या सज़ा पाई है और कितना अनपढ़ की वजह से मुझे कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, ये सब मैं आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं अपनी बेटी को क्यों नहीं अभी काम सिखा रही। और एक बहन का कमेंट भी आया था कि आप अपनी तन्वी को जो है काम सिखाइए ताकि वो आपकी हेल्प करवा सके। तो मैं क्यों नहीं उसको अपना जो है काम अभी सिखा रही हूँ, वो सारा मैं आपको ब्लॉग में बताने वाली हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। सुबह आज नवमी है तो क्या नाम है, झाड़ू पोंछा बर्तन भाड़े सब मेरे हो गए हैं और करीबन 7:30 बज रहे होंगे। अभी 7:30 पौने 8 का टाइम हो रहा है। तो भैंस वगैरह भी मैंने बाहर बांध दी हैं, पानी वानी पिला के खिला पिला के। और अब आएगी भैंस शाम को, तो भैंस निकल जाती है तभी मैं पूरे घर में झाड़ू पोंछा करती हूँ। और भैंस निकलने के बाद पता नहीं रहता कि मेरे घर में जो है भैंस भी बनती है। इतनी जो है मैं साफ़ सफाई रखती हूँ क्योंकि कस्टमर आते रहते हैं, कभी मेरे मेन गेट से आते हैं, कभी उधर से आते हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि बिल्कुल भी गंदा रहे। तो गाइस, मेरे घर में ही जो है भैंस रहती है, आप लोगों को पता ही है। तो सारे काम जो है मेरे हो गए हैं और अब रह गया है मेरा नहाना धोना। और आज नवमी है तो क्या नाम है, खाना पीना बनाएंगे, पूजा पत्री करेंगे। तो गाइस अभी नहा लेते हैं, नहाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस मैं नहा ही रही थी, बाथरूम में ही थी, तब तक ये मेरे कस्टमर फिर से आ गए थे। तो यहाँ पे मैं अपने बालों को जो है लपेट के ऐसे ही आ गई हूँ, उल्टी सीधी सी साड़ी लपेट के। और कई बार तो क्या होता है गाइस, मुझे अपने बाल काटने का भी टाइम नहीं मिलता क्योंकि इतना ही आप पता है आपको, घर का काम, भैंस का काम, सिलाई का काम, बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने ही होते हैं। और देखिए, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि देखिए ये हमारी जिम्मेदारी है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, तो करने ही पड़ते हैं राजी राजी गैर राजी। तो गाइस कस्टमर चले गए थे, उनकी आईब्रो और लिप्स बनानी थी। उसके बाद फिर मैंने हलवा पूड़ी और सब्जी बनाई थी। तो खाना पीना बना लेते हैं और पूजा वगैरह भी करके आएंगे। तो जल्दी जल्दी मैं ऐसे ही करती हूँ, कुकर में फटाफट एक गैस पे मैंने सब्जी छौंक दी थी और सब्जी थोड़ी सी लग गई है। और दूसरी गैस पर जो है मैंने अग्यारी करने के लिए कंडी भी रख दी है ताकि मैं जब तक पूड़ी सेकूँगी तब तक वो कंडी जल जाएगी, तो फिर पूजा भी वगैरह करके आनी है। तो गाइस मैं जो है अपने सारे काम ऐसे ही करती हूँ, एक वक्त में सोचती हूँ 2-2 काम कवर कर लूँ, तभी जाके इतने सारे काम कर पाती हूँ। और आपने नोटिस भी किया होगा, बहुत सारी बहनों का क्या होता है कि दिन भर रोटी पानी झाड़ू पोंछा में ही निकल जाता है। लेकिन रोटी पानी झाड़ू पोंछा करने के बाद भी जो मैं हज़ारों रुपए दिन के कमाती हूँ, तो आप समझिए कि थोड़ा बहुत तो मैं कुछ अलग कर पाती हूँ, करने की कोशिश करती हूँ, तभी जो है कमा पाती हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे घर में मेरा जो काम करने वाला कोई और हो। जो भी घर गृहस्थी के काम होते हैं मैं खुद ही करती हूँ। और बेटी अभी मेरी नहीं कर पाती क्योंकि वो छोटी है। और एक बहन का कमेंट भी आया था कि आप जो है तन्वी को काम सिखाइए ताकि आपकी जो है थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो गाइस आज मैं बताऊंगी कि अपनी तन्वी को जो है मैं क्यों नहीं काम सिखाती अपना सिलाई और पार्लर का। हालांकि ऐसा नहीं है कि तन्वी जो है सिलाई और पार्लर का काम सीखेगी नहीं। कहते हैं ना कि ये सारी चीज़ें खून में होती हैं। तो मुझे पता है कि जिस दिन उसे ज़रूरत होगी ना, तो वो पार्लर का भी काम कर लेगी और सिलाई का भी काम कर लेगी। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि बच्चे का जो टैलेंट होता है ना, हमें दिख जाता है। मैं नहीं करवाती हूँ पर लेकिन उसके दिल दिमाग और नज़र में जो सारी चीज़ें। तो गैस यहाँ पे आगे थे मेरे कस्टमर जिनका मुझे करना है एंगेजमेंट मेकअप। तो अभी मैं ये साड़ी पहना दी है तन्वी ने, जो कि फूली फूली लग रही है बहुत ज़्यादा। और इन बेटी का करना है मुझे एंगेजमेंट मेकअप, तो अभी दिखाएंगे आपको कि कैसा मेकअप किया। तो गैस मैं इस साड़ी को चेंज कर आती हूँ क्योंकि इससे पहन के ना काम नहीं अच्छे से हो पाएगा। तो साड़ी मैंने चेंज कर ली है और मैंने इनका जो है बहुत दिन के हिसाब से करीबन ये आए थे 2 पौने 2 बजे के करीबन आए थे, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है। तो दिन के हिसाब से इनका मेकअप करना है। और गर्मियों में जो है आप एक दीदी पूछ रही थी कौन सा मॉइस्चराइज़र लें। अगर कम बजट में मॉइस्चराइज़र ढूंढ रहे हो तो निविया का मॉइस्चराइज़र मैं गर्मियों में यूज करती हूँ, बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है कम बजट में। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं बर्फ़ से इनके फेस में स्टीम दे दूँगी ताकि थोड़ा सा जो है मेकअप अच्छे से लॉन्ग टाइम तक रुक सके। और ये आया था इनका फाइनल लुक। अगर मेकअप की वीडियो देखनी है तो चंद्रा ब्यूटी पार्लर पर जाएगी क्योंकि गाइस 1 घंटे का जो है वीडियो था, उसमें से
ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता। तो इनका मेकअप मैंने कैसे किया, कौन से प्रोडक्ट से किया, वो आप चंद्रा ब्यूटी पार्लर पे देखिए, उस पे इसकी वीडियो जाएगी। तो हाँ गाइस, मैं कह रही थी कि जो है तन्वी को मैं क्यों नहीं सिखाती हूँ जो है पार्लर। तो वो लोग जो है चले गए थे और यहाँ पे नए कस्टमर आ गए थे, और अभी जो है जो सामान पड़ा था फैला वो यहीं पड़ा है, वो नहीं रख पाया था मैंने। तो जो कस्टमर आ गए हैं, मैं इनकी भी थ्रेडिंग और पॉलिश करानी है इन दो को, तो मैं वो कर लेती हूँ। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि क्यों नहीं कराती हूँ अभी तन्वी से काम। और छोटू भी यहाँ आके ऊधम कर रहा था, पता नहीं क्या क्या। तो गाइस देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि मैं अपने जीवन में पढ़ लिख नहीं पाई थी, क्योंकि तब मुझे पढ़ाई लिखाई की वैल्यू नहीं पता थी। और जब मेरे जो कहते हैं ना कि उस समय पे आज से मतलब 20-25 साल पहले, 30 साल पहले, उतना बेटियों को जो है पढ़ाई लिखाई की मतलब मिडिल क्लास और पढ़े लिखे लोगों में तो ठीक था, लेकिन गरीब गुरबा जो लोग होते हैं उनमें पढ़ाई लिखाई की कोई मतलब ज़्यादा अहमियत नहीं समझते थे वो लोग। वो सोचते थे कि बेटी है रोटी ही बनाएगी, पढ़ ले या ना पढ़ ले, तो यही सोच थी कुछ ऐसे ही। तो मुझे ना ही तो इतना पढ़ ले लिखने का मतलब खुद ही हम बच्चे होते हैं, हमें इतना ज्ञान नहीं होता। तो पढ़ाई लिखाई पे हमारा इतना जो है ध्यान नहीं गया था, हमारी फैमिली का भी। तो हम नहीं उतने पढ़ पाए, उतने क्या, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई। जो गांव में प्राइमरी स्कूल होता है उसी में हम जो है थोड़ा बहुत स्कूल में गए हैं। तो गाइस मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाई हूँ, उस वजह से जो है मैंने इतना स्ट्रगल झेला है, अनपढ़ होने की वजह से इतना स्ट्रगल झेला है कि बस मैं आपको शब्दों से बता नहीं सकती। आप समझिए कि मैं अनपढ़ होने के बाद भी मैंने सिलाई सीखी, पार्लर सीखा, लेकिन हर चीज़ में देखिए पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे अंदर समझ नहीं है तो हम कोई काम को कर लेंगे, तो उससे पहले हमें पढ़ना लिखना पड़ता है, तब जाके हमारी सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो मैं बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, मुझे अच्छे से हिंदी पढ़नी भी नहीं आती थी और इंग्लिश तो बिल्कुल भी पढ़नी नहीं आती। तब भी मैंने स्ट्रगल करके थोड़ा बहुत पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, तब जाके जो है मैं मतलब आगे बढ़ पाई। तो आज जहाँ पर खड़ी हूँ ना मैं, तो आज ही की ये मेरी मेहनत नहीं है। करीबन 15 साल हो गए गाइस मुझे यहाँ तक पहुँचने में। अगर शायद मुझे लगता है कि मैं पढ़ी लिखी होती तो मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। इतना कुछ पाने के लिए जो मैंने स्ट्रगल किया है ना, मुझे पता है कि मैंने अनपढ़ होने की वजह से किया है। क्योंकि आप समझ सकते हो कि एक अनपढ़ होना मतलब एक गुनाह जैसा है आज की दुनिया में। वो तो आप समझिए कि मैंने इतना मेहनत की, इतनी लगन से सारी चीज़ों को अच्छे से सीखा और समझा, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो वैसे यही वजह है कि जो मैं अपनी तन्वी को पढ़ाना चाहती हूँ अच्छे से। अभी उसको बिल्कुल भी मैं काम में इंटरेस्ट नहीं डालना चाहती कि उसे भी आज ही, अगर देखिए इस उम्र में क्या होता है, छोटे बच्चों को पैसे का अगर चस्का लग जाता है ना, तो फिर वो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते। अगर मैंने बता दिया ना कि बेटा तू आज भी 100-200 रुपये कमा सकती है, अगर सिलाई कर लेगी तो एक सूट बना लेगी तो 100-200-500 रुपये दिन में तू भी कमा सकती है, और अगर मेकअप का काम सीख गई तो 1000-2000 रुपये तू भी दिन में कमा सकती है। तो सिस्टर उसकी जो है ग्रोथ रुक जाएगी पढ़ने लिखने की। और मेरी बेटी जो है पढ़ने में बहुत अच्छी है, स्कूल में फर्स्ट आती है। तो मैं नहीं चाहती उसे अभी काम कराना। और देखिए ये काम तो मेरे लायक ही ठीक था, इससे भी ऊपर और भी काम है। अगर अच्छा पढ़ लिख जाएगी तो वो अच्छा कुछ कर सकेगी अपने जीवन में। बाद बाकी देखो बच्चों का अपना अपना कर्म है और अपनी अपनी सोच है। अभी मैं उस पर कोई भी चीज़ नहीं थोपती कि तुझको ये करना है कि तुझको वो करना है। अभी वो 7 में पढ़ती है, 7-8 में, अब 7 में आएगी, 6 में पेपर दिए हैं उसने। तो गाइस अभी छोटी है, जब उसे समझ आएगी तो कहते हैं ना कि देखिए हम प्रेशर देंगे तो हो सकता है बच्चा उस काम को ना कर पाए। और जिसमें बच्चे की रुचि होती है, तो अपनी रुचि से जब कोई काम करता है ना तो गाइस सक्सेस हो जाता है। जैसे कि आप, मैं एग्जांपल दे रही हूँ अपना, कि मुझे बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता था, क्योंकि मैं पढ़ी ही नहीं हूँ। 3-4-5 तक ही मैंने बस स्कूल जाके टाइम फोड़ा है। अब उसमें कितना पढ़ी हूँ कितना नहीं, आप समझ जाइए, जो सरकारी स्कूल होते हैं। तो अगर मुझसे कोई कहता कि आप पार्लर सीख लो तो गाइस मैं नहीं सीख पाती, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन मुझे खुद रुचि थी मेरी, खुद एक कहते हैं ना कि खुद के अंदर जब आग लगती है ना तो आदमी कुछ भी हासिल कर लेता है। अगर दूसरा कोई कह के करवाए तो उतना वो अपना जुनून और 100% नहीं दे पाता। तो गाइस मेरी खुद की रुचि थी कि मुझे अपने जीवन में
चाहे मैं पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं हूँ, फिर भी मुझे कुछ करना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है। तो गाइस रुचि थी मेरी, तो मैंने दिन और रात मेहनत कर ली। अगर कोई कहता कि आप दिन में मेहनत करो, रात भर मेहनत करो, तो हम नहीं कर पाते, उतना प्रेशर थे। तो बस यही वजह है कि मैं अपनी बेटी से काम नहीं करवाती, मैं खुद कर लेती हूँ। बस वो थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह बना देती है। और मैं ना अपनी बेटी को जो है ज़्यादा घर के काम का भी प्रेशर नहीं देती कि तू पूरा घर का काम कर या रोटी बना, सब्जी बना। जितना हो सकता है मैं खुद ही करती हूँ। अगर कभी कभार उसे लगता है कि मम्मी बिजी हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो मेरी हेल्प नहीं कराती, खुशी खुशी उसे लगता है तो वो मेरी बहुत जो है, घर में कहते हैं ना कि बेटियाँ तो एक ऐसी चीज़ है कि वो आपकी हेल्प कराती हैं, चाहे आप कितना भी कहो या मत कहो। तो उनके अंदर इतना जो है टैलेंट होता है कि वो कभी भी जो है अपनी माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती किसी भी चीज़ को लेके। तो काफ़ी जो है हेल्प कराती है घर में, ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं कराती। पर उसके बाद भी वो पढ़ने जाती है, ट्यूशन जाती है, और स्कूल का भी काम होता है, ट्यूशन का भी काम होता है, तो उसे जो है टाइम बहुत कम मिल पाता है। तो गाइस इसी वजह से जो अभी मैं काम नहीं सिखा रही, लेकिन वो तो मानती नहीं है, सीखती है, उसे रुचि है। मेरी आईब्रो थ्रेडिंग कर देती है, मतलब आईब्रो बना देती है, अपर लिप्स बना देती है, फोरहेड कर देती है, बैक्स कभी करानी हो तो वो मेरी बैक्स भी कर देती है। ऐसा नहीं है कि उसे काम नहीं आते, और कभी मैंने उसे सिखाया नहीं है कि तू ये काम सीख ले, वो काम सीख ले, फिर भी वो बहुत सारे काम कर लेती है। और जो मेरे घर में पैरदान मशीन है, उसे भी वो कुछ भी बना लेती है। जब उसे रबड़ बैंड बनाना होगा, रबड़ बैंड बना लेगी। और कई बार बहुत सारी क्लिपें बना लेती है, उसमें बटरफ्लाई लगा लगा के ऐसे वो काम करती रहती है। उसका जो मन करता है ना, तो ऐसा नहीं है कि उसे मशीन चलानी नहीं आती या धागा चलाना नहीं आता तो बहुत मतलब टैलेंटेड बनेगी, ऐसा नहीं है कि वो कुछ सीखेगी नहीं। पर गाइस यही है कि मैं चाहती हूँ अभी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ जाए, क्योंकि पढ़ाई का खाली यही समय है, ये निकल गया तो फिर ये समय वापस नहीं आता। क्योंकि सब कुछ काम कर सकते हैं हम आगे, लेकिन इस वक्त को नहीं लौटा के ला सकते। तो एक बार जो समय निकल जाता है ना, वो वापस नहीं आता। तो जिस समय का मैं एहसास करती हूँ अपने जीवन में कि काश मैं पढ़ पाती थोड़ा बहुत, तो मैं नहीं चाहती कि उस समय का मेरे बच्चे भी एहसास करें कि काश हम पढ़ पाते। तो गाइस मेरा यही है। और जो बहनें मुझे देख रही हैं, जो मतलब अभी पढ़ लिख रही हैं, या फिर जिनकी बेटी हैं छोटी मेरी तरह 12, 13, 14 साल की, तो वो अपनी बेटियों को भी काम में ना रुचि डालें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पढ़ाई लिखाई कराएं। क्योंकि एक पढ़ाई लिखाई की अहमियत वो ही जान सकता है जिसे ना मिली हो। मुझे पता है कि पढ़ाई लिखाई की अहमियत क्या होती है, मुझे एहसास है उस बात का कि पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी है। जिनके पास होता है ना, उन्हें नहीं होगा एहसास। मुझे ये नहीं पता कि वो कैसा फील करती हैं कि वो पढ़ी लिखी हैं, तो कैसा उनके अंदर फीलिंग आती है। लेकिन मुझे इस कमी का बहुत एहसास होता है। ऐसा नहीं है कि मैं आज सफल हो गई हूँ, दिन में हज़ारों रुपए कमाती हूँ, लाखों रुपए कमा चुकी हूँ, और हज़ारों के नहीं लाखों के काम भी मैं अपने दम पे करती हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, अभी मैंने स्कूटी ली है, वो भी अपने पैसों से, पार्लर और सिलाई की कमाई से ली है। ऐसा नहीं है कि जो है वो मेरे पति ने दिलवाई हो। मैं काम करती हूँ लाखों के और कमाती हूँ दिन का हज़ारों, लेकिन फिर भी मुझे एक जो कमी खलती है ना पढ़ाई लिखाई की, एक कहते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई का अलग ही टैलेंट होता है। जो चीज़ सही है सो सही है, उसे हम नकार नहीं सकते गाइस। तो उसका मुझे बहुत एहसास होता है कि मैं काश पढ़ी लिखी होती, फिर मैं इस मुकाम तक पहुंचती तो और अच्छा लगता। पर कोई नहीं गाइस, मैं जो भी हूँ आपके सामने हूँ। और मैं इसीलिए यूट्यूब पर आई हूँ कि जो बहनें अपने आप को कमज़ोर समझती हैं कि हमारी पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हुई या हम अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाए तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसा नहीं है। उसको साइड में रखिए कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, और मेहनत करिए और अपने अंदर इतना जुनून लाइए कि हाँ मैं हर हालत में इस काम को करूँगी और वहाँ तक हर हालत में पहुँचूँगी। तो आप समय लग सकता है, दिन लग सकते हैं, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि आप ज़रूर एक ना एक दिन वहाँ तक पहुँच जाओगे। और जितना आपने सोचा नहीं होगा, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो उससे भी आप आगे जा सकते हो। क्योंकि गाइस जो भी मैं बातें बताती हूँ, जो भी मेरी कहानी है, मैं बिल्कुल रियल बताती हूँ आप लोगों को। ऐसा नहीं है इसमें कोई भी मिलावट हो, मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहती।
ठीक है। तो गाइस यही है कि देखिए मैंने मेहनत करी, बेशक मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, सफल हूँ। तो जो भी बहनें अपना सफल होना चाहती हैं और पति की कहते हैं ना कमाई से, देखिए जो नॉर्मल बजट के लोग होते हैं, एक होते हैं हाई क्वालिटी के, एक होते हैं मिडिल क्लास के, जिनकी अच्छी खासी अर्निंग होती है पतियों की 30-40 हज़ार रुपये, तो उनका खर्चा चल जाता है। यहीं आ जाते हैं लो थोड़ी क्वालिटी के, जैसे कि 10-12 हज़ार रुपये पति कमा रहे हैं। अब 10-12 हज़ार में आप क्या करोगे, घर कैसे चलाओगे? तो उसमें क्या रहता है कि हमारा जीवन पूरा कंप्रोमाइज़ करते ही निकल जाता है कि ये नहीं है तो कोई नहीं, हम इसी में गुजारा कर लेंगे, वो नहीं है तो कोई नहीं, हम इसी में ही गुजारा कर लेंगे। तो गाइस कंप्रोमाइज़ करना बंद करिए, मेहनत करिए, और तो आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप जो भी चाहते हो वो कर सकते हो, क्योंकि देखिए आज की महंगाई में एक ही कमाई से घर नहीं चलता, चाहे वो कम कमाता हो चाहे वो ज़्यादा कमाता हो, ठीक है। क्योंकि जितनी आमदनी होती है उतने ही खर्चा होते हैं। मुझे पता है कि जब मैं 1 रुपया भी नहीं कमाती थी तब भी मेरा गुजारा हो रहा था, तब भी मेरा समय कट रहा था। कैसे कट रहा था वो समय ही कोई पता है और मुझे कोई पता है। और आज मैं दिन का हज़ारों रुपए कमाती हूँ, तब भी मेरे लिए कम पड़ जाते हैं। वो भी 1000 रुपये से भी मुझे लगता है कि कुछ नहीं हो रहा और ज़्यादा कमाने चाहिए। तो गाइस ये ज़रूरत ऐसी है, अगर हमें अपने सपने पूरे करने होते हैं ना, और जीवन में हर तरीके से जो है कहते हैं ना कि बच्चों को एक अच्छी लाइफ देना, कहते हैं ना कि देखिए माँ एक अपनी लाइफ में अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसे उस बात का दुख नहीं होता, लेकिन जब बच्चे होते हैं और उनकी ज़रूरत नहीं पूरी कर पाती तो बहुत कष्ट होता है। तो अगर आपको भी अपने बच्चों की मतलब हर खुशी, हर सपने को पूरा करना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो गाइस मैं यही कहना चाहती हूँ उन बहनों से जो कमज़ोर पड़ रही हैं, जिन्होंने नया नया पार्लर खोला है, डिमोटिवेट हो रही हैं कि हमारा अभी पार्लर नहीं चल रहा, तो आप मेहनत करिए और मेहनत करिए ताकि अच्छे से पार्लर चले। और आपको डिमोटिवेट होने की बजाय मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर दिन में नहीं काम चल रहा तो रात में करो, 2 घंटे करके काम नहीं चल रहा तो 4 घंटे करो, तो ज़रूर आप सफल होंगे। मेहनत का फल ऐसा नहीं है कि ना मिले, एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है। तो गाइस मैंने तो मेहनत करी, तो मुझे ठाकुर जी ने मेरी मेहनत का फल जितना मैंने सोचा नहीं था उससे दुगना चौगुना आज मुझे मिला है। मुझे नहीं लगता था कि कभी मैं इस लायक बनूंगी कि मैं जब 4 लोगों से क्या 2 लोगों से भी बात कर पाऊंगी। लेकिन कहते हैं ना कि किसी काम की लगन और मेहनत और प्रैक्टिस आपको कहीं से कहीं ले जा सकती है। तो गाइस एक समय था कि मैं 2 लोगों से भी बात नहीं कर पाती। कॉन्फिडेंस जिसे बोलते हैं ना, वो आपको कुछ करने के बाद आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वैसे ही आ जाएगा, तब आप कुछ करोगे ना तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप इतना कुछ करिए कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए। तो गाइस मैं कभी 2 लोगों से भी बात नहीं कर पाती थी अनपढ़ होने की वजह से, क्योंकि मुझे अपने अंदर सहमी लगती थी कि मैं कैसे बात करूं, सही कर रही हूं या गलत कर रही हूं, पता नहीं इसे समझ में आ रही है नहीं आ रही। लेकिन आज गाइस मैं इस मेहनत और लगन से उस जगह पे खड़ी हूँ कि 2 लोग हों, 4 लोग हों, 1000 लोग हों, सबके बीच में जो है मैं इसी कॉन्फिडेंस से बात कर सकती हूँ कि मैं जो काम कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है और परफेक्ट है। क्योंकि मैंने ऐसे ही नहीं मेहनत की है और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की है। तो मुझे पता है मेरा काम परफेक्ट है, और मैं नहीं बताती, मुझे कस्टमर ही बताते हैं कि हाँ आपका काम परफेक्ट है। जो आदमी 200 किलोमीटर से दूर चल के दिल्ली जैसे शहर से मेरे पास आता हो काम कराने, तो मैं समझती हूँ कि हाँ मेरे काम में जो है कहीं ना कहीं परफेक्ट ही है, तभी जो है जो लोग मुझसे काम कराने आते हैं। तो गाइस अगर आपके अंदर एक बार कॉन्फिडेंस आ गया ना तो फिर आपको कोई मात खवाने वाला नहीं है। तो गाइस अनपढ़ होने का मैंने बहुत एहसास किया है अपनी लाइफ में, लेकिन आज नहीं करती हूँ। और पहले मुझे जो है शर्म भी आती थी, लज्जा भी आती थी कि मैं अनपढ़ हूँ अपने आप पर, और किसी को बताने में भी मैं कुछ, आप सोच सकते हो कि कोई अपने मुंह से बताएगा क्या मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन आज मैं गर्व से बता देती हूँ कि हाँ मैं अनपढ़ नहीं हूँ, फिर भी इतना कुछ कर लेती हूँ। तो इसे बताने का कोई मुझे शौक़ नहीं है कि आप लोगों को बताऊँ कि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन बताती इसलिए हूँ ताकि मेरी जैसी जो बहनें हैं मुझे देख के मोटिवेट हों, आगे बढ़ें कि जब ये औरत कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं।
तो गाइस यही है रीज़न मेरा बताने का, और कुछ ज़्यादा नहीं कि मुझे कोई अनपढ़ होने का जो है वो गोल्ड मेडल मिलेगा, तो इस वजह से नहीं बताती। बस यही है कि आप लोग जो है मुझे देख के थोड़ा बहुत मोटिवेट हों, और इसी वजह से मैं यूट्यूब पर आई हूँ कि जब मैं कर सकती हूँ तो बहुत सारी बहनें हैं जो परेशान रहती हैं। मैं देखती हूँ अपने आसपास, कहते हैं ना कि देखिए बहुत सारी दिक्कतें घर गृहस्थी में हर किसी के जीवन में होती हैं, और पैसा ऐसी चीज़ है जो दुनिया के क्या, घर के क्या, बाहर के क्या, 99 काम पैसे से होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप 99 काम कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, टेंशन में रहोगे। मतलब बिना पैसे के ही हैं जो भी दिक्कतें आती हैं ना जीवन में, बिना पैसे के ही आती हैं। तो आप देखिए, आप अपना अगर एक लक्ष्य बना लेते हो ना तो आप सारी दिक्कतों को जो है ख़त्म कर सकते हो, ये मेरा मानना है। आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। तो गाइस मेरे पास ऐसा नहीं है कि एक पढ़ाई लिखाई नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ना ही पैसा था, ना ही पढ़ाई लिखाई थी, ना ही कोई मुझे सपोर्ट करने वाला था कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप ये काम करिए। तब मैंने करना चाहा कोई काम, तभी लोगों ने इतनी अड़चनें लगाई हैं, इतनी अड़चनें लगाई हैं कि बस मैं अभी आपको बता नहीं सकती। तो अड़चनें आएंगी, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में अड़चनें नहीं आई, कि मैं अनपढ़ थी तो यूँ ही सारे काम मेरे ऐसे ही हो गए। तो बहुत मतलब स्ट्रगल किया है मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए। और जब से मैंने सोचा था और शुरू किया था, करीबन 15-16 साल हो गई आज मुझे इस लाइन में काम करते करते, मेहनत करते करते। तो जो भी आपको आज दिख रहा है और जहाँ भी मैं खड़ी हूँ, तो ये मेरी 15 साल की मेहनत और स्ट्रगल है। तो थोड़ा बहुत समय लग सकता है आपको भी, ये नहीं है आप थोड़ी सी देर में ही डिमोटिवेट हो जाते हो, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना। तो आप देख ही रहे हो, आज मैंने सुबह से ही जो है दोपहर सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट किया है, कंटिन्यू आपको जो है दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जभी से मेरा पार्लर किस तरीके से चल रहा है, कस्टमर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और आप देखिए काम करते करते लिपस्टिक, बिंदी सब कुछ मेरे मुँह से छूट गई है। तो मुझे अपना भी, मैं हर समय पार्लर में रहती हूँ पर इतना ध्यान नहीं रहता कि एक बार जो है मैं अपना चेहरा देख लूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि पार्लर चलाने के लिए टिप टॉप रहना चाहिए, थोड़ा खुद भी ब्यूटिशियन लगनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं लग पाती, काम की वजह से नहीं लग पाती। अभी सुबह से जो है मेरे बाल नहीं कड़े हैं, बस एक बार बिंदी लगा ली थी, वो भी गाइस छूट गई है। तो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ करने के लिए पहले अपने आप को बिल्कुल टिप टाप रखना पड़ेगा, तब आपका काम अच्छा होगा ना। तो आप किसी भी हालत में हो, कैसे भी हो, लोग आपसे काम कराने आते ही रहेंगे। तो गाइस देखिए अभी ये इन्होंने अपना काम कराया, और जो भी कॉस्मेटिक का सामान लेना था वो मैंने दे दिया। और इनका बच्चा था, एक बेटी इतनी शैतान थी, आप देख ही रहे थे तब से कितना परेशान कर रही है। तो वो इतना तंग कर रही थी, ये लड़की इतना तंग कर रही थी, इसने 3-4 लोग थे सबको परेशान कर रखा था। क्योंकि मेरा यहाँ पे सामान फैला हुआ पड़ा था ना, तो कभी कुछ उठा रही थी, कभी कुछ उठा रही थी। अभी मैं इस सामान को जो है रखूँगी, क्योंकि अभी रखा नहीं है, कंटिन्यू जो है कस्टमर आ रहे हैं। तो सामान की भी जो है मैंने मेकअप जो किया था उसको नहीं रख पाया, वो बाहर ही खुला हुआ रखा है। तो अभी बज गए थे करीबन 7:30 गाइस शाम के। तो फिर एक कस्टमर आ गई थी, इनकी थ्रेडिंग वगैरह की। तो गाइस यही था आज का ब्लॉग, कैसा लगा आपको? और मेरा ब्लॉग अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक किया करो, और कमेंट तो आप करते ही हो बहुत प्यारे प्यारे। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो मैं बनाती रहती हूँ। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे।